कई महिलाएं अपने हिस्से का खाना भी वो परिवार के पुरुषों या बच्चों को कुर्बानी थी जो उनकी तकलीफों को और बढ़ा की देती अपनी जेलें। व्यवस्था ही वो शोषणों पर शारीरिक दंड देने की खुली छूट देती महिलाओं को भी कोई रियायत नहीं थी। जोरी बीमारियां असम में उनके वंशज जिन्हें अब चाय जनजाति समुदाय कहा जाता है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जो अक्सर चाय की प्याली की वो खुशनुमा तस्वीर के पीछे कहीं छिप सा जाता है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन के दौरान असम के चाय बागानों की और वहाँ काम करने वाले उन हजारों गिरमिटिया श्रमिकों की जिनकी जिंदगियां आप कह सकते हैं अमानवीय परिस्थितियों ने जकड़ रखी थीं। बिल्कुल। और देखिए, इसके लिए हम गोविंद सतनामी की किताब चाय जनगोष्ठी की लुप्त कहानी का सहारा ले रहे हैं, खासतौर पर उसका 3रा अध्याय। हाँ, जिसका शीर्षक है गिरमिटिया श्रमिकों का शोषण और रंगभेद, एक अमानवीय अध्याय। सही कहा। यह अध्याय हमें उन कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनका सामना इन श्रमिकों ने किया और खासकर महिलाओं ने। तो हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए उस दौर के शारीरिक शोषण और नस्लीय भेदभाव की परतों को खोला जाए। हाँ, ये देखना कि कैसे मुनाफे की और वो नस्लीय दंभ, कैसे इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां इंसानी गरिमा मतलब लगभग मायने ही नहीं रखती थी। और हाँ, एक बात और, महिला श्रमिकों पर जो दोहरा बोझ था, एक तो वो क्रूर शोषण और ऊपर से लैंगिक भेदभाव, उसे समझना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इस कह सकते हैं जटिल और दर्दनाक इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं शोषण से। किताब में इसका जो जिक्र है वो काफी खौफनाक है। चाबुक तो जैसे रोज की बात थी। हाँ, बिल्कुल रोज की बात। चाबुक सिर्फ सजा नहीं था, वो नियंत्रण का एक हथियार था। अच्छा। हाँ, जैसे काम का लक्ष्य पूरा न हो या अनुबंध की कोई शर्त टूटे या फिर साहब का हुक्म ना माना जाए, नतीजा अक्सर कोड़े पड़ते थे, पुरुषों और महिलाओं दोनों को। लेकिन किताब ये भी बताती है कि महिलाओं के लिए कितना ज्यादा अपमानजनक था। सोचिए उस दौर का पितृसत्तात्मक समाज और उसमें सार्वजनिक रूप से कोड़े खाना, ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं थी, ये एक सामाजिक कलंक भी लेकर आता था उनके लिए। और कोड़ों के अलावा भी हिंसा थी। लाठी डंडे ईप्सा तर्क दिया जाता था। कहते थे कि पुरुषों का शरीर मजबूत होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा बेरहमी से है। ये कैसा तर्क है ना? लेकिन महिलाओं के लिए मार खाने के बाद जो परिवार और समाज में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी, वो एक अलग ही तरह का मानसिक अत्याचार था। इसके साथ ही काम के घंटे 12 से 16 घंटे रोज, वो भी बिना रुके। हाँ, ये अपने आप में ही एक शोषण है। और सबसे चौंकाने वाली बात, किताब ये बताती है कि गर्भवती महिलाओं को भी कोई रियायत नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं से भी? हाँ,